Today we are starting our next topic of last video, forest mensuration part 2. So today we will discuss about rules for breast height measurements. breast height measurement के लिए हम कुछ रूल्स को जो फॉलो करते हैं हम उन रूल्स के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. नंबर 1 हम बात करेंगे ऑन द ग्राउंड लेवल. जब हम ग्राउंड लेवल पे होते हैं तो हमें किस तरीके से हाइट मेजरमेंट करनी चाहिए, ब्रेस्ट हाइट को मेजरमेंट करना चाहिए. तो फर्स्ट यू कैन सी हियर ऑन द पिक्चर नंबर 1. फर्स्ट ऑन द ग्राउंड लेवल पे जब हम होते हैं तो हम डायरेक्टली 1.37 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल हम ब्रेस्ट हाइट को मेजरमेंट करते हैं, या हम 1.37 मीटर हम कहेंगे इसको. ये स्टैंडर्ड हाइट मेजरमेंट के लिए एक स्टैंडर्ड हम कह सकते हैं रूल है. 4 फीट एंड 6 इंच कह सकते हैं. इंडिया में बेसिकली 1.37 अगर हम बात करें 1.37 मीटर यूज़ हो रहा है. एंड सेकंड की हम बात करते हैं, ब्रेस्ट हाइट शुड बी मार्क्ड बाय इंटरसेक्टिंग वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस 12 सेंटीमीटर लॉन्ग. एज यू कैन सी सेकंड में आप देख सकते हैं सेकंड में हम बात करें तो ब्रेस्ट हाइट को शुड बी मार्क हम वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन इंटरसेक्ट करके यहाँ पे से हम 1.37 को मेजरमेंट कर सकते हैं. सेकंड रो में देख सकते हैं. एंड थर्ड रूल क्या कहता है, ऑन द स्लोपिंग ग्राउंड. अगर स्लोपिंग है तो वहाँ पे हम किस तरीके से ब्रेस्ट हाइट मेजरमेंट करेंगे. स्लोपिंग ग्राउंड में हम डायमीटर जो है ब्रेस्ट हाइट मेजरमेंट अप हिल साइड से करेंगे. अप हिल साइड से हम करेंगे 1.37 मीटर हाइट से हम ब्रेस्ट हाइट को मेजरमेंट करेंगे. इन केस ऑफ लीनिंग, अगर लीनिंग केस है, अगर हम लीनिंग की बात करें, ट्री क्या है लीनिंग सिचुएशंस में है, तो हम किस तरीके से करेंगे. तो ऑन द साइड ऑफ लीन फॉर ट्री ग्रोइंग, तो एज यू कैन सी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लीनिंग साइड से हम ब्रेस्ट हाइट को मेजरमेंट करेंगे. एंड नेक्स्ट है व्हेन स्टेम इज़ अबनॉर्मल. अगर हम बात कर रहे हैं स्टेम क्या है, अबनॉर्मल है. अगर आपकी स्टेम अबनॉर्मल है एज यू कैन सी हियर, तो हम कभी भी अबनॉर्मल साइड से ब्रेस्ट हाइट मेजरमेंट नहीं करते हैं. उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम या तो 1.37 हम यहाँ पे आ रही है मान लो हमारी, तो हम क्या करेंगे, या तो नीचे की साइड से लेंगे या फिर ऊपर की साइड से करेंगे. इन दोनों पॉइंट से हम कहीं से भी ले सकते हैं, पर हम कभी भी अबनॉर्मल कंडीशन में 1.37 को नहीं देखेंगे. एंड व्हेन ट्री इज़ फॉक्ड अबव द ब्रेस्ट हाइट, तो अनदर कंडीशन क्या हो सकती है, अगर ट्री फॉकिंग कंडीशन में है अबव द ब्रेस्ट हाइट आपकी 1.37 नीचे आ रही है, बट आपकी फॉकिंग कंडीशन ऊपर से स्टार्ट है, तो हम यहाँ पे ब्रेस्ट हाइट को मेजरमेंट कर सकते हैं एज यू कैन सी हियर. एंड क्या होता है सेकंड केसेस में क्या है, अगर फॉकिंग क्या है बिलो द ब्रेस्ट हाइट कह सकते हैं. तो नीचे से अगर ब्रेस्ट हाइट जो हमारी 1.37 मीटर है उससे नीचे से स्टार्ट हो रही है, तो हमें दो इंडिविजुअल अलग अलग लेनी पड़ेगी. मतलब इन दोनों को हमें इंडिविजुअल अलग अलग स्टेम मानना पड़ेगा. इसकी अलग लेनी पड़ेगी और इसकी अलग से हमें ब्रेस्ट हाइट लेनी पड़ेगी, इसको हमें डायमीटर वगैरह लेना पड़ेगा. एंड सेकंड क्या है इसके बाद, व्हेन बट्रेस फॉर्मेशन. जब बट्रेस फॉर्मेशन हो रहा है तो तब हमें क्या करना होगा, तो हम क्या करेंगे बट्रेस फॉर्मेशन में, उसमें भी सिचुएशन ऐसी आएगी एज यू कैन सी ऑन पिक्चर. इस केस में हम क्या करेंगे, हम नीचे से देखेंगे ग्राउंड लेवल से, जहाँ से बट्रेस फॉर्मेशन हो रहा है वहाँ से कहाँ तक ये फैली हुई है, जिस एरिया तक ये लास्ट फॉर्मेशन इसका हुआ है यहाँ पे तक हम इस चीज़ को छोड़ेंगे और ब्रेस्ट हाइट को ऊपर तक देख लेंगे. क्योंकि हमारा बट्रेस फॉर्मेशन यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ वैसे हमारा 1.37 क्या आ रहा है, सिचुएशन क्या हो रही है कि ब्रेस्ट हाइट वैसे मेजरमेंट हमारा यहाँ तक जा रहा है, बट नो हम यहाँ पे नहीं कर सकते. तो हमें क्या करना है, जहाँ पे हमारी बट्रेस फॉर्मेशन का एंड हो रहा है, लास्ट हो रही है, यहाँ पे से हम ब्रेस्ट हाइट को मेजरमेंट ब्रेस्ट हाइट यहाँ पे मानकर हम डायमीटर मेजरमेंट कर सकते हैं. और हम बेसिकली बात करें तो हम डायमीटर इसी के लेवल पे हम किसी भी ट्री का मेजरमेंट हम कर रहे हैं. अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर हम फॉरेस्ट मेंसुरेशन को स्टडी कर रहे हैं तो हम मेजरमेंट की बात करेंगे. और मेजरमेंट में क्या होता है कि हम ट्री को जब भी मेजर कर रहे होते हैं ब्रेस्ट हाइट पे क्यों हम लेते हैं, क्योंकि हमें डायमीटर लेना है, तो हम ऐसे ही कहीं से भी नहीं ले सकते. क्योंकि नॉर्मल हो सकता है, कभी कभी ट्री कहीं से किसी जगह से मोटा है, कहीं से पतला है, तो बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं. बट बेसिकली हम बात करें तो क्यों स्टैंडर्ड कोई रूल बनाए गए हैं स्टैंडर्ड, तो उन्हें ही हमें फॉलो करना होता है. तो हम कह सकते हैं कि एक एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है, एक्यूरेसी है हमारी मेजरमेंट में. अब हम बात करने वाले हैं कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की जो हम हाइट मेजरमेंट या फिर हम डायमीटर मेजरमेंट कह सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों के लिए हम ट्री मेजरमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं. तो हम उन्हीं इंस्ट्रूमेंट के बारे में यहाँ पे बात करेंगे. तो फर्स्टली वी विल गो विथ कैलिपर्स.
कैलिपर क्या होता है कि कैलिपर का यूज़ बेसिकली हम क्यों करते हैं? कैलिपर का यूज़ हम करते हैं किसी भी ट्री का डायमीटर, अगर वो स्टैंडिंग है, हम बेसिकली यूज़ करते हैं। लॉक्स का भी कर सकते हैं, उनका डायमीटर मेजरमेंट के लिए हमें कैलिपर की ज़रूरत होती है। कैलिपर में क्या होता है कि एक इस तरीके से होता है कि उसमें मूवेबल आर्म होती है और इस साइड से यहाँ पे हमारी रीडिंग स्केल होती है जिसमें 2 आर्म्स होते हैं, और बेसिकली एक तो फिक्स्ड होती है और दूसरी क्या होती है, मूवेबल होती है। दूसरी क्या करेगी, मूव करेगी। तो हम उसको इस तरीके से फिक्स करते हैं। इसके बीच में ट्री की जो भी स्टेम आएगी तो इस हिसाब से हम रीडिंग नोट करते हैं। बेसिकली कैलिपर क्या होता है कि वो सेंटीमीटर में हमें रीडिंग देता है और डायरेक्ट डायमीटर देता है। और जब भी हम डायमीटर मेजरमेंट कर रहे हैं तो हमें 2 साइड से लेना होता है किसी भी ट्री का। डायरेक्टली हमें सेंटीमीटर में कैलिपर डायमीटर मेजरमेंट करके दे देता है। और बेसिकली हम बात करें इंडिया में, तो इंडिया में भी नॉर्मली जो है 50 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर का और 75 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर तक के जो रहते हैं हमारे कैलिपर्स, उनका यूज़ हो रहा है। उनको बेसिकली माना जाता है यहाँ पे अवेलेबल है, मतलब हम कह सकते हैं एक तरीके से। और हम एक कैलिपर की हेल्प से अगर हम डायमीटर मेजरमेंट कर रहे हैं तो हम इसी की हेल्प से गर्थ का मेजरमेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डायमीटर और गर्थ में हम एक रिलेशनशिप स्टडी करेंगे। शायद हमने वो लास्ट में भी डिस्कस किया था। तो उससे हमें क्या पता चलता है, हम गर्थ, किसी भी ट्री का गर्थ भी मेज़र कर सकते हैं। अब नेक्स्ट भी हम उसको बात करेंगे। एंड कैलिपर की कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज हर इंस्ट्रूमेंट के होते हैं। अगर हम बेसिकली बात करें, कुछ प्रिकॉशंस हमें रखने होते हैं कि किस तरीके से हम कैलिपर का यूज़ कर रहे हैं। तो किसी भी है, हमें अच्छे से फिक्स करना होता है किसी भी ट्री का जब हम डायमीटर मेज़र कर रहे होते हैं। और मतलब जिससे कि हमें ये ध्यान में रखना था कि कैलिपर को भी हम अच्छे से यूज़ करें। रीडिंग हम जो करें कैलिपर को रिमूव, जब भी हम उसको मेजरमेंट कर रहे हैं तो उससे पहले हमें रीडिंग नोट करनी होगी। किसी भी उसका क्रॉस सेक्शन के थ्रू भी हम इससे काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। और 2 डायमीटर हमेशा लिए जाते हैं, एक 2 साइड से लिए जाते हैं। देन उनका जो एवरेज आता है वो ट्रू डायमीटर माना जाता है किसी भी कैलिपर से। सेकंड हम बात करने वाले हैं मेजरिंग टेप की। तो टेप तो सबने देखा है, यूज़ भी किया होगा। इवन जब भी कोई भी टेलर के पास जाते हैं तो वो भी हम जो मेजरमेंट करते हैं वो टेप से ही यूज़ करते हैं, टेप का ही यूज़ करते हैं। तो हम कहेंगे तो बैंड ऑफ क्लोथ कह सकते हैं हम इसे। और ये क्या होता है कि प्लास्टिक के भी होते हैं, स्टील का। इसमें तो 1.5 सेंटीमीटर तक वाइड रहता है। इसकी जो ब्रेथ कहेंगे हम रहती है, लेंथ हमारी डिपेंड करती है, अलग अलग लेंथ के आते हैं ये। वैसे जनरली बात करें तो 3 मीटर लॉन्ग होते हैं हमारे जो रहते हैं। मोस्टली 5 मीटर लॉन्ग भी मिलते हैं। 3 और 5 बेसिकली 10, 20, 30 मीटर। और ब्रिटिश सिस्टम में अगर हम बात करें 25 फीट, 50 फीट, 100 फीट लॉन्ग तक हम इसकी बात कर लेते हैं। बेसिकली क्या होता है कि टेप का यूज़ हम कर रहे हैं किसी भी ट्री का सर्कमफेरेंस मेजरमेंट के लिए। तो इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। डिसएडवांटेज वी कैन से, वैसे एडवांटेजेस हम कहें तो ये हैं कि इसको एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम नहीं आती, या कन्वीनियंट रहता है टू कैरी, कह सकते हैं हम कि हम इसे ईजिली कैरी कर सकते हैं। एंड मतलब कि प्रॉब्लम नहीं रहती है बहुत केसेस में, ऐसा है। और जो भी है कैलिपर का थोड़ा सा रीडिंग ये होता है कि कैलिपर को ले जाने में, इधर से उधर ले जाने में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, लाइक किसी ट्री की बाग क्या है कि रफ़ है और थोड़ा सा कहीं से कम है, किसी से ज़्यादा है, तो इस तरीके से थोड़ा प्रॉब्लम आता है कि गट मेजरमेंट में थोड़ा प्रॉब्लम करेगी। और अगर हम बात कर रहे हैं कि पर्टिकुलरली क्या होता है कि डेंस श्रब ग्रोथ, मतलब श्रब एरिया है, डेंस एरिया है, तो उस जगह पे थोड़ा सा ये इशू करता है, हमारी रीडिंग देने में प्रॉब्लम हो सकता है कि थोड़ा सा हमें कहें तो हमारे में कुछ एरर आ सकता है रीडिंग में। एंड सेकेंड हम बात करें, बेसिकली इतना ही ज़्यादा होता है। अब कभी कभी ये काफ़ी अच्छा रहता है, डायरेक्टली सर्कमफेरेंस में देगा तो फिर हमें उसे कन्वर्ट करना होगा। जब हमें डायरेक्ट डायमीटर चाहिए या फिर गर्थ चाहिए तो उसके लिए वो रहता है। और नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं वुडन स्केल की। तो वुडन स्केल के बारे में बात करें, बेसिकली एक फ्लैट वुडन पीस कह सकते हैं हम, सेंटीमीटर और मिलीमीटर में ये हमें मेजरमेंट देती है ये स्केल। और इसका यूज़ क्या होता है, मतलब स्टम्प के रह जाते हैं ना कभी, स्टम्प का डायमीटर मेजरमेंट के लिए बेसिकली होता है। या फिर हम कहें किसी लॉक का एंड सेक्शन को जो रहता है उसको मेजर करने के, क्रॉस कटिंग का जो एंड सेक्शन कहेंगे हम, उसको मेजर करने के लिए भी हम इसका वुडन स्केल का यूज़ कर रहे होते हैं। ये वुडन स्केल होती है तो कम से कम 30 सेंटीमीटर की कहेंगे हम इसको होती है, और 3 सेंटीमीटर वाइड होती है।
और जो 60 सेंटीमीटर की आती हैं उनमें 1.5 सेंटीमीटर वाइड होती हैं, डिपेंड करता है अलग अलग उस पर। अब हम बात करने वाले हैं स्वीडिश बार्क गॉज। इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ हम किसी भी बार्क की थिकनेस को मेज़र करने के लिए करते हैं, क्योंकि कभी भी क्या होता है किसी भी ट्री का अगर हम डायमीटर ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, तो हमें बार्क की थिकनेस पता होनी चाहिए कि उसमें कितनी बार्क लगी है, तो उससे हमारा एक्चुअल रीडिंग हमें मिल पाती है। तो जितनी हमारी बार्क की जो थिकनेस रहेगी बाहर से, उसको हम माइनस कर देंगे, तो हमारा जो डायमीटर आ रहा है वो एक्यूरेट आएगा और उससे हम ट्री की मेजरमेंट अच्छे से कर सकते हैं। तो बेसिकली इसका मैं अगर ड्रॉ बनाऊँ तो ये कुछ इस तरीके से होता है, यहाँ पर लगे रहेगा, इस टाइप का इंस्ट्रूमेंट है। आप इसे गूगल करके भी देख सकते हैं, क्योंकि इस तरीके से होता है, यहाँ पर से इस तरीके से बना रहता है, सॉरी, और यहाँ पे होता है, यहाँ पे इसमें इस तरीके से होता है कुछ, लाइक मैंने थोड़ा सा ड्रॉ इसका दे दिया है, तो ये बाल की थिकनेस को मेजर करेगा। अब हम बात करने वाले हैं डायमीटर क्लासेस एंड गर्थ क्लासेस। बेसिकली होता क्या है कि जब बहुत सारे ट्रीज़ हम देख रहे हैं और हमें ये नहीं रहता, जब ग्रुपिंग में बहुत सारी डायमीटर हमारे पास हो जाते हैं, और तो हमारे पास हमें एक डायमीटर क्लास के थ्रू हम एक टेबलिंग कर सकते हैं, हम अच्छे से कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर ट्रीज़ हैं तो डायमीटर क्लासेस के बीच में हम रेशियो देखकर उनका उस हिसाब से उनकी डायमीटर मेजरमेंट हम इजीली नोट कर सकते हैं, या हम अपने पास एक रिकॉर्ड रख सकते हैं उसका। तो बेसिकली होता क्या है कि बहुत सारे पेड़ हैं किसी एरिया में, बहुत सारे ट्रीज़ हैं, तो सबका रिकॉर्ड बहुत सिमिलर जा रहा है कुछ होगा, तो मुश्किल आती है, उसमें काफ़ी प्रॉब्लम होती है। इसलिए हमें जब भी हमें क्या होता है किसी बहुत सारे ग्रुप में, पूरे ग्रुप ट्रीज़ में हमें उनका वॉल्यूम पता करना होता है, तो हम डायमीटर क्लासेस के बेस पे डायमीटर को रखते हैं और उस हिसाब से ही हम वॉल्यूम फाइंड आउट करने में हमारा हेल्प करता है। डायमीटर क्लासेस बेसिकली 2, 5 और 10 सेंटीमीटर की डायमीटर क्लासेस रखे जाते हैं। इस पर भी डिपेंड करता है कि ये मतलब 2 सेंटीमीटर की अगर हम रख रहे हैं तो मतलब उसमें जो है डिफरेंस, डायमीटर के बीच में डिफरेंस 2 सेंटीमीटर का ही रहेगा। लाइक 0 से 2 सेंटीमीटर एंड 2 से 4 सेंटीमीटर, 4 से 6 सेंटीमीटर, इस तरीके से। एंड जब हम बात कर रहे हैं 5 सेंटीमीटर की, तो उसमें जो डायमीटर डिफरेंस रहेगा 5 सेंटीमीटर रहेगा। 1 से 5 सेंटीमीटर, 5 से 10 सेंटीमीटर, लाइक 0 से 10 सेंटीमीटर, नहीं सॉरी, 0 से 5 सेंटीमीटर, 5 से 10 सेंटीमीटर, 0 से 5 सेंटीमीटर, 5 से 10 सेंटीमीटर एंड 10 से 15 सेंटीमीटर, इस तरीके से इनमें डिफरेंस रखा जाता है। और वहीं 10 की बात करें तो 0 से 10, 10 से 20 सेंटीमीटर, 20 से 30 सेंटीमीटर का डिफरेंस रखा जाता है। और यही बात करें हम अगर इनको ब्रिटिश सिस्टम में बात करें तो 2 सेंटीमीटर की जहाँ बात हो रही है तो वहाँ 1 इंच क्लास, मतलब 1 इंच रखा जाएगा। और ये डिपेंड करता है उसमें 2 सेंटीमीटर यूजुअली क्या रहता है कि 2 सेंटीमीटर, इसके पीछे भी एक चीज़ और बात करनी है कि 2 सेंटीमीटर क्लास हम उसमें रखेंगे जिसमें जिन ट्रीज़ ने मेच्योरिटी एज कितनी 30 सेंटीमीटर डायमीटर DBH है जिसकी डायमीटर ब्रेस्ट हाइट, अगर आपकी किसी मेच्योर एज में किसी ट्री की 30 सेंटीमीटर तक पहुंच गई है तो हम उनकी डायमीटर क्लासेस रखेंगे 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस। एंड अगर यही चीज़ हमारी 5 सेंटीमीटर क्लासेस उनके लिए रखी जाएगी जिन ट्रीज़ का 30 से 50 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर तक DBH हो रही है जिन मेच्योरिटीज़ में जिनकी जाएगी, उन ट्री के बीच में डिफरेंस रखा जाएगा 5 सेंटीमीटर का। सेम थिंग इज़ दैट फॉर 10 सेंटीमीटर उनके लिए रखा जाएगा जिन ट्रीज़ की एज क्या हो गई है अबव द 50 सेंटीमीटर, या फिर उससे ज़्यादा, या हम कह सकते हैं 50 सेंटीमीटर आ रही है, या 50 मोर देन 50 सेंटीमीटर हो रही है, तो उनके लिए डायमीटर का जो डिफरेंस रहेगा वो 10 सेंटीमीटर का यूज़ होगा। यही चीज़ हम ब्रिटिश सिस्टम में थोड़ा अलग रहेगी। यहाँ 2 सेंटीमीटर के लिए हम 2 सेंटीमीटर के लिए हम 1 इंच की बात करेंगे ब्रिटिश सिस्टम में। और अगर उनकी डायमीटर अंडर कितना आ रहा है 12 DBH में आ रहा है। सेम 2 इंच के लिए हम 5 सेंटीमीटर वाले के लिए हम किसके लिए करेंगे 2 इंचेस रखेंगे। एंड 10 सेंटीमीटर के लिए वाले ट्रीज़ के लिए जगह पर हम ब्रिटिश सिस्टम में 4 इंचेस रखेंगे, और ये डिपेंड करता है। और सेम थिंग अगर हम गर्थ क्लासेस कहें तो गर्थ क्लासेस क्या रहती हैं, गर्थ क्लास यूजुअली क्या करते हैं, गर्थ क्लासेस में हम 30, 15 एंड 5 सेंटीमीटर का रखते हैं। गर्थ क्लासेस में थोड़ा सा इनके डिफरेंस चेंज हो जाता है।
अगर वहीं हम बात कर रहे हैं हाइट क्लासेस की, तो हाइट का थोड़ा अलग आ जाता है। हाइट 135 मीटर में ली जाती है, और अगर हम डायमीटर और गर्थ की बात करें तो ये सेंटीमीटर में ली जा रही हैं। और हम अगर हाइट क्लासेस की बात करें तो हाइट क्लासेस डिफाइन एज वन ऑफ द इंटरवल्स इन टू विच द रेंज ऑफ ट्री हाइट इज divided for classification and use. In India, 135 meter height classes are generally used on the basis of heights of trees at maturity. तो इसके लिए भी मैं आपको थोड़ा सा इसको समझा दूंगी। बेसिकली यहाँ पर मेंशन नहीं किया है, बट मैं यहाँ पे आपको समझा सकती हूँ। फॉर दोज हुज ट्री, क्या कह सकते हैं हम, जो ट्रीज़ ने हाइट 25 मीटर कह सकते हैं, या फिर 25 मीटर से ज़्यादा हाइट अटेन कर लिए एट मेच्योरिटी में कह सकते हैं, तो उसके लिए 5 मीटर का डिफरेंस हम रखेंगे। और जिन ट्रीज़ ने 15 मीटर टू 25 मीटर हो गई है, जिनकी 15 मीटर टू 25 मीटर है, तो उनके लिए हम 3 मीटर का रखेंगे डिफरेंस। और फॉर स्पीसीज हुज ट्रीज अटेन लेस देन 15 मीटर, जिनका लेस देन 15 मीटर है मैच्योरिटी एज में, तो उनके लिए हम 1 मीटर का डिफरेंस रखेंगे हाइट क्लासेस में। बाकी डिफरेंस तो पता है, ये 1 मीटर का मतलब 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, लाइक दैट। सो बेसिकली हमने ये कंप्लीट कर लिया है। अब हम बात करने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन डायामीटर और एंड गर्थ। तो यहाँ पे बेसिकली एक रिलेशनशिप होता है डायामीटर और गर्थ के बीच में। तो हमेशा हम बात करेंगे तो इनके बीच में का जो रेशियो आता है, इनके बीच का जो रेशियो आता है, हमेशा इनका जो रिलेशनशिप रहता है, रेशियो रहता है गर्थ और डायामीटर के बीच का, डायामीटर और गर्थ का जो रेशियो आता है हमेशा 1/π के बराबर आता है। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि 0 पॉइंट, या फिर हम बात करें तो 0, या फिर हम बात करें 1/π, या फिर हम इसको अगर हम अलग तरीके से कहें तो दूसरे तरीके से हम कहेंगे 0.3182 बेसिकली होता है। अब ये चीज़ और होती है कि डायमीटर गर्थ का जो होता है हमेशा इसके अंडर ही रहेगा, मतलब 0.3182 से लेस देन ही रहेगा डायमीटर और गर्थ का रेशियो। ये वेरी करता है स्पीसीज़ टू स्पीसीज़, थोड़ा सा इसमें ये देखने को मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें तो इसके लिए हम एक कन्वर्जन फैक्टर यूज़ करते हैं। सो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट कन्वर्जन फैक्टर। सो एफ हियर इज़ कन्वर्जन फैक्टर। तो इसके लिए होगा D/G की वैल्यू वो अलग अलग रहती है। जैसे अगर हम बात करें पाइनस रॉक्सबर्गाई, तो पाइनस रॉक्सबर्गाई के लिए ये वैल्यू रहती है 0.3093। और अगर हम बात कर रहे हैं टेक्टोना ग्रांडिस पीक के लिए हम बात कर रहे हैं, तो ये वैल्यू उसके लिए रहेगी 0.3160। तो ये कन्वर्जन फैक्टर हम इसे बात करते हैं इंडियन स्पीसीज़ के लिए बेसिकली यूज़ होता है। F = D/G। D हेयर इज़ डायामीटर एंड G गर्थ है, तो इनका जो रेशियो रहता है, और बेसिकली मैंने बता दिया कि जो इनका डायामीटर और गर्थ का जो रेशियो आता है वो हम कहें तो या फिर हम गर्थ ऑफ अ सर्कल जैसे कहा जाता है 1/π के लिए होता है। और इसके बीच में एक चीज़ और हम बात करते हैं, गर्थ जो होती है πD, इनके बीच में ये रिलेशन रहता है। तो पाई की वैल्यू अगर डायमीटर से हम अप्लाई करते हैं तो गर्थ की वैल्यू पता चल जाती है हमें। ठीक उसी तरह बहुत सारी स्पीसीज़ हैं, लाइक सौरया रोबस्टा की बात करें हम साल की, तो उसके लिए हमारा कन्वर्जन फैक्टर हम यूज़ करते हैं 0.3119। तो बेसिकली हम बात करें तो 0.3182 से लेस देन ही होंगी, उससे ऊपर कोई नहीं जाएंगी। ये हमारा इसके बीच में रिलेशन था। अगर आपको इसमें कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। कोई टॉपिक जिससे रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स हैं तो आप उसे भी कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।